उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार हो रही बारिश के बाद गंगा नदी उफान पर आ गई है। वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक तमाम हिस्सों में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। वाराणसी में तमाम तटीय इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा घाटों पर बनी चौकियों को भी दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया है। इसी तरह प्रयागराज में भी कछार के तमाम इलाकों में रहने वाले लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। नदी के उफान के कारण तमाम इलाकों में लोगों की जिंदगियां मुश्किल में आ गई हैं। मायावती की ओर से बीजेपी का समर्थन करते हुए मणिपुर की हिंसा पर संसद भवन में बहस कराने की बात कहने पर समाजवादी पार्टी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा है कि ऐसे वक्त में जब मणिपुर में 2 बेटियों के साथ अभद्रता हुई है, ऐसे में विपक्ष कैसे शांत रह सकता है। राम गोपाल यादव ने यह भी कहा है कि अगर हो सके तो मायावती बीजेपी ही ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो जो कर रही हैं वो बीजेपी की मदद करने जैसा है। ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने को छोड़कर शेष परिसर का सर्वे कराने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। मुस्लिम पक्ष ने इसके लिए 1991 में दिए गए एक जजमेंट को आधार भी बनाया है। इस पर सोमवार को सुनवाई की जाएगी। बीते कई दिनों से ग्रेटर नोएडा में चर्चा का विषय बनी हुई पाकिस्तानी लड़की सीमा हैदर ने इस बार फिर से कहा है कि अब वो पाकिस्तान नहीं जाएगी। सीमा हैदर ने अपने प्रेमी से मुलाकात के बहाने हिंदुस्तान में नेपाल के रास्ते प्रवेश किया था। वो अपने बच्चों और पति के साथ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में रह रही है, लेकिन उसकी संदिग्ध भूमिका को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, जिसके चलते इंटेलिजेंस ब्यूरो और यूपी एटीएस उससे पूछताछ कर रहे हैं। वहीं सीमा हैदर ने कह दिया है कि अब वो सीमा मीणा बन चुकी है और अब वो कभी पाकिस्तान वापस नहीं जाएगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2024 के चुनाव से पहले एक नया हैशटैग दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इस बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र की सत्ता में आएगी। केशव मौर्य ने इसके लिए एक संदेश देते हुए तीसरी बार मोदी सरकार का हैशटैग दिया है। माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में यह हैशटैग खूब पॉपुलर होने वाला है। नरेंद्र मोदी ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए देश में अब की बार मोदी सरकार का मंत्र दिया था। 2019 में चुनाव के दौरान फिर एक बार मोदी सरकार का नारा देते हुए बीजेपी अपनी सत्ता को दिल्ली दरबार में लाने में कामयाब हुई थी।